दोस्तों 2025 आने में महज 1 से 2 महीना बचा हुआ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 2025। अगर आप नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो में कोई फंड ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बड़े ही काम की हो सकती है। इन 5 फंड में से पर्सनली मैं 3 फंड में खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। कब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तक का कितना रिटर्न मिला है, ये भी मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इन 5 फंड में से आपके पास पहले से कौन कौन सा फंड है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर 7 साल पहले अगर इन फंड में आपने 1 लाख लगा के छोड़ दिए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू कितने लाख की होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक का 14 लाख के आसपास मेरा पोर्टफोलियो है जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं। सबसे पहले देखते हैं 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 2025। दोस्तों 2025 आने से पहले ही पूरा यूट्यूब बेस्ट फंड फॉर 2025 से भर जाएगा। लेकिन 5 फंड की लिस्ट या 10 फंड की लिस्ट कोई भी आसानी से बता देगा, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता है कि नहीं, कब से कर रहा है, कितना रिटर्न मिला है। दोस्तों 5 फंड या 10 फंड का लिस्ट बताना आसान है, लेकिन खुद इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं ये कोई नहीं आपको बताएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वीडियो आपको सिर्फ मिशन वंसियार पर ही मिल सकता है। सिर्फ सोचा नहीं, हमने ठाना है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। दोस्तों आपका भी म्यूचुअल फंड से टारगेट मिनिमम 1 CR है तो कमेंट बॉक्स में 1 CR मिशन 1 CR एक बार जरूर टाइप कर देना। चलिए बात करते हैं बेस्ट 5 स्मॉल कैप फंड फॉर 2024 और इस लिस्ट में सबसे पहला फंड है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा रिटर्न और कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है। इस फंड के आप परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में बेहतरीन 26% का रिटर्न दिया है। दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट पे अगर 26% का रिटर्न मिलता है तो पैसा 3 सालों में डबल हो जाता है। यानी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 3 सालों में डबल किया है। वहीं 5 सालों में देख सकते हैं आप 33% का रिटर्न है। फिलहाल अभी 7 सालों का रिटर्न नहीं दिख रहा है क्योंकि 7 साल पुराना ये फंड नहीं है। इस फंड की और डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका AUM 9,319 करोड़ है। इस फंड में फिलहाल आप सिर्फ SIP कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। इसमें 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की होल्डिंग पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इस फंड में कई सारी बेहतरीन कंपनियां हैं। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप एक वजह से भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि आप इसका दूसरे स्मॉल कैप फंड से जब ओवरलैपिंग कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल कंपेयर नहीं होगा, बिल्कुल ओवरलैप नहीं होगा। मतलब इस फंड में अलग तरह के ही स्टॉक ऐड किए गए हैं फंड मैनेजर द्वारा। आप देख सकते हैं टॉप होल्डिंग में 6% में इसका BASF इंडिया है, गोदरेज इंडस्ट्री में 4% की होल्डिंग है, IDFC में लगभग 3.5% की होल्डिंग है, CI ऑटोमोटिव में भी लगभग 2% की होल्डिंग है और इस तरह से तमाम स्टॉक इस फंड में ऐड हैं। दोस्तों बात करें कि अगर इस फंड में 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती। चलिए इसको एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने घुमा के इसको कर दिया है 1 लाख रुपए। समय यहाँ पे हम टाइम पीरियड कर देते हैं 5 साल। जी हाँ दोस्तों, 6 के 5 साल हो गया। रिटर्न यहाँ पे पिछले 5 सालों में इस फंड ने दिया है लगभग 33% का। तो 33% रिटर्न हम यहाँ पे कर देते हैं। दोस्तों पिछले 5 सालों में 33% का रिटर्न मिला है। आगे कितना मिलेगा ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी के बाप को पता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में खास करके स्मॉल कैप फंड में कम समय में अच्छा रिटर्न मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंबे समय में ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। लंबे समय में ये रिटर्न जाके वही आपके 12-15%, 18%, 20% पे सीमित हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पिछले 5 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 4,16,000 होता। यानी टोटल प्रॉफिट आपको 3,16,000 के आसपास हो जाता। चलिए बात करते हैं हम इस 5 फंड की लिस्ट में से अगले फंड की। दोस्तों अगला फंड है अपना कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड। ये भी बढ़िया फंड है, बिल्कुल टाटा की तरह फंड है, नया फंड है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है और AUM इसका देख सकते हैं टाटा से थोड़ा सा ज़्यादा है। 12,590 करोड़ का AUM है। इस फंड में आप SIP लमसम कुछ भी कर सकते हैं, 5,000 से लमसम और 1,000 रुपये से SIP कर सकते हैं। बात करें इस फंड के रिटर्न की तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में इस फंड ने लगभग 21% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में टाटा जितने रिटर्न है 33% से ज़्यादा का और वहीं 7 साल इस फंड के नहीं हुए हैं तो कोई रिटर्न हमें नहीं दिख रहा। इस फंड की होल्डिंग पे भी नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इस फंड ने भी काफ़ी अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। सबसे नंबर 1 पे है मल्टी कम्युनिकेशन 3.34%, KE इंडस्ट्री लगभग 2.5%, काइनेस टेक इसमें लगभग
2.85 लगभग 3% का होल्डिंग है। इस तरह से 1.5% करके बहुत सारे स्टॉक इस फंड में हैं। चलिए बात करते हैं कि इस फंड में अगर आप पिछले 5 साल में अगर 1 लाख रुपए लगाए हो तो कितना होता है। जैसे कि रिटर्न आपने देखा 5 साल में इसके भी 33 हैं, टाटा के भी 33 थे, तो इस फंड में भी उतना ही 4 लाख कुछ के आसपास बन जाता आपका 1 लाख रुपए अगर पिछले 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं 2 फंड के बाद अपने तीसरे नंबर फंड की, और तीसरे नंबर का फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये भी एक बढ़िया बेहतरीन फंड है एवं आप इसका देख सकते हैं 24,766 करोड़ का है। इसमें मिनिमम आप 100 रुपये से लमसम और 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। होल्डिंग में आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं चोला फाइनेंशियल में इसने लगभग 3% की होल्डिंग बनाई हुई है, HDFC बैंक में लगभग 1.5% की, कृष्णा इंस्टीट्यूट में लगभग 2-2.5% की, JV केमिकल्स में भी इसने 1.83% की होल्डिंग बनाई हुई है। इस तरह से बहुत सारे स्टॉक इस फंड में हैं, आप नीचे करके या वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में इस फंड ने रिटर्न दिया है लगभग 21% का। 5 सालों में इस फंड ने रिटर्न दिया है आपका लगभग 27% का। और वहीं बात करें 7 सालों का रिटर्न तो आप देख सकते हैं 21% का। देखिए जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है तो रिटर्न सीमित होते जाता है, एवरेज होता जाता है। शॉर्ट टर्म में आपने टाटा या कैनरा का देखा, आपने 33% 5 सालों में रिटर्न थे, इसके भी 5 सालों में रिटर्न अच्छे हैं। लेकिन वहीं जब 7 साल या 10 साल में जाएंगे तो मैक्सिमम 20 से 25 के आसपास रिटर्न आपको फिलहाल देखने को मिलेगा। आगे कितना मिलेगा ना आपको पता है न किसी के। खैर बात करें इस फंड में, अगर 7 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता जो कि 21% रिटर्न मिला है तो कितना बनता, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं आपका 1 लाख, समय कर देते हैं हम यहाँ पे 7 साल, और रिटर्न हम कर देते हैं 21%। तो आप देख सकते हैं ये 7 साल पहले अगर 1 लाख इसमें आप इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी करंट वैल्यू लगभग 3,80,000 के आसपास होता। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए मात्र 7 सालों में आपके लगभग 4 लाख के आसपास बन जाते अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते। चलिए बात करते हैं अगले फंड की, और अगला फंड है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया बेहतरीन नामी गिरामी फंड है, आप सब भली भांति परिचित होंगे, आपके बेस्ट पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होगा। एवं की बात करें तो अब तक का लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है 26,644 करोड़। इसमें 5,000 से लमसम और 1,000 रुपये से SIP आप कर सकते हैं। चलिए बात करें परफॉर्मेंस यानी रिटर्न की, तो रिटर्न इसका बहुत ही बेहतरीन शानदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फंड ने पिछले 3 सालों में 26% का रिटर्न यानी 3 साल में पैसा डबल, 5 सालों में 46% का रिटर्न, 7 सालों में 26% का रिटर्न। ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों, बेहतरीन रिटर्न है। इतना रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड तो शायद ही कोई होगा। इसके रिटर्न के आधार पर पिछले 7 सालों का रिटर्न देखें, हालांकि 10 साल से ज़्यादा पुराना फंड है तो इसके 10 साल के भी रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल इस ऐप में हमें 7 साल तक के रिटर्न दिख रहे हैं। तो 7 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती, चलिए ये देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 1 लाख और समय कर देते हैं हम 7 साल। आपका रिटर्न रहेगा लगभग 27% के आसपास, जो कि आपने देखा। जी हाँ दोस्तों, 27% का रिटर्न। तो इस तरह से 1 लाख रुपए को इस फंड ने लगभग 7 सालों में बना दिया है 5,33,000 रुपये, यानी टोटल प्रॉफिट आप देखें तो 4,33,000 का बढ़िया बेहतरीन फंड हो रहा है। चलिए बात करते हैं इन 5 फंड की लिस्ट में से 5वें नंबर फंड की, और 5वें नंबर का फंड है दोस्तों आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी एक बढ़िया बेहतरीन फंड है दोस्तों। ये फंड लगभग 14 साल पुराना फंड है। 14 साल से इस फंड ने बढ़िया बेहतरीन रिटर्न दिया है। इतना शानदार रिटर्न शायद ही कोई फंड इतने लंबे समय में दिया होगा। एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये 2010 से लेके 2024 तक 1600% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। यानी 1 लाख रुपए अगर आप 2010 में इस फंड में लगाए होते तो इस समय 16.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता। स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसका AUM सबसे ज़्यादा है दोस्तों। AUM की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का AUM बहुत ज़्यादा हो गया है, आगे पता नहीं रिटर्न दे पाएगा कि नहीं, इतने पैसे फंड मैनेजर मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। असल में सवाल ये होता है, देखिए जब इसका AUM आपका 25,000 करोड़ था, बाकियों के 10-20 करोड़ थे तभी भी ज़्यादा था। जब इसका 50 हुआ तभी भी ज़्यादा था, और आज इसका 62 है तभी भी ज़्यादा लोग कह रहे हैं, और फंड है कि रिटर्न ऐसे ही देता आ रहा है।
आगे चल के ये 1 लाख भी होगा, अब पता नहीं आगे रिटर्न देगा नहीं देगा, या कोई भी फंड देगा नहीं देगा, या ईवीएम की वजह से कितना फ़र्क पड़ेगा ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल इस फंड की बात करें बाकी डिटेल यानी परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं इस फंड ने इतना शानदार रिटर्न दिया है, आप देखते रह जाएंगे। 3 सालों में पैसा 29% से ग्रो हुआ है, यानी हर साल आपको लगभग 29-30% का रिटर्न मिला है। 5 सालों में 35%, 7 सालों में 22-22.5% का रिटर्न है। इस फंड में अगर आप लगाए होते 1 लाख रुपए लगभग 7 साल पहले तो कितना होता, चलिए एक बार ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं लगभग 1 लाख रुपए, समय कर देते हैं 7 साल, और 7 सालों में रिटर्न जो मिला है वो मिला है लगभग 22% के आसपास। तो रिटर्न हम कर देते हैं यहाँ पर 22%। तो ये फंड भी अपने इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 7 सालों में 1 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो करंट वैल्यू उसकी है लगभग 4 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास उसको गेन मिला है, यानी रिटर्न मिला है। सोचिए अगर ऐसे किसी भी फंड में आप 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए होते, 5 लाख इन्वेस्ट किए होते, तो इस समय कितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होता। तो दोस्तों ये थे 5 फंड जो 2025 के लिए हमने सेलेक्ट किए थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन 5 फंड में से किन 3 स्मॉल कैप फंड में मैंने कब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया और अब तक का कितना रिटर्न बन रहा है। तो इन 5 फंड की लिस्ट में से एक फंड है कैनरा स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था 2 जनवरी 2023 से। इसमें कुछ लमसम कुछ SIP स्टार्ट किया था और अभी इसका करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास है, 1,93,000 है। इसमें आप इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं 1,31,000 है और रिटर्न इसमें 61,000 का मिला हुआ है। XIR की बात करें तो 36% का बेहद शानदार रिटर्न मिला है। चलिए बात करते हैं अगले फंड की। दोस्तों अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था आपका लगभग नीचे जाना होगा 2020 में, जून 2020 यानी कोरोना के बाद से मैंने इसमें 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करी। आप देख सकते हैं कितने लंबे समय तक मैंने 1-1 हज़ार की SIP चलाई। अब जाके आपका अगस्त में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। सितंबर में मैंने कुछ 15,000 का लमसम इसमें डाला हुआ है। 2021 में 1,000 की SIP लगभग मैंने 1 साल तक चलाया, यानी 2020 में तो मैंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं किया। 21 में आके मैंने इसमें कुछ अमाउंट बढ़ाने चालू किए, कभी 500, कभी 1,000, कभी कुछ जो भी लमसम जैसे हुआ वो इन्वेस्ट करता चला गया। आज के समय में देख सकते हैं इस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 1,52,000। करंट वैल्यू है इसका आप देख सकते हैं 2,33,000। टोटल इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है वो है 71,361 रुपये का। चलिए बात करते हैं अगले फंड की, और 3 फंड में से अगला फंड दोस्तों है तीसरे नंबर का जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मैंने कब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस फंड में भी मैंने 2021 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था। 5,000 रुपये लमसम डाले, उसके बाद कुछ इसमें SIP 1,000 रुपये की SIP चालू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे पैसा इसमें मैं बढ़ाता गया, फिर SIP अमाउंट बढ़ाई, फिर कुछ लमसम बढ़ाई, करते धरते 2024 तक इसका करंट वैल्यू पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं 3,23,000 है, जो कि अभी गिरावट से पहले 3,35,000 के आसपास था। इस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है लगभग 1,93,000 और इसमें प्रॉफिट हो रहा है अब तक 1,30,000 के आसपास। दोस्तों 5 फंड में से 3 फंड में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया, कब से इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न मिला, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। दोस्तों एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि निफ्टी गिरेगा 5% तो स्मॉल कैप गिरेगा 10%। हाल ही में हमने देखा है कि निफ्टी गिरा है 8-9% और स्मॉल कैप भी गिरा है लगभग उतना ही। तो दोस्तों समय के साथ साथ ये बाजार और इस बाजार के इन्वेस्टर और लोगों का माइंडसेट भी बदलता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। स्मॉल कैप में हमेशा रिस्क ज़्यादा रहता है, छोटी कंपनियाँ हैं, असली टेस्ट तो इनका भारी गिरावट में होगा। कोरोना जैसी गिरावट या कोई और बहुत बड़ा क्रैश आए तब देखने वाली बात है कि ये रिटेल इन्वेस्टर और ये स्मॉल कैप कितना दम दिखाते हैं। लेकिन गिरने में जो आगे है, बढ़ने में भी आगे है। अगर आप लंबे समय तक यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हर कैटेगरी से ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो 5 फंड हमने आपको दिखाए हैं पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में आपने देखा ही कितने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और आगे भी 2025 हो, 26 हो, 27, 28 में भी बढ़िया रिटर्न देने की संभावना है। सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट इस दौरान कैसा करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।